इसमें जो है जितने भी अर्ध विकसित और विकासशील देश हैं उन लोगों का मेन लक्ष्य क्या होता है कि किस प्रकार से हम लोग अपना जो भी श्रम और पूंजी लगा के अधिक से अधिक हम अपना आर्थिक विकास को तेज कर पाए। तो वही इसी का जो एक साल का जो डाटा है उसी को हम लोग पता करते हैं राष्ट्रीय आय के द्वारा एक साल में किया हुआ क्या गया। इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, उत्पादक क्षेत्र सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो करता है। उसके बाद गृहस्थ क्षेत्र, ये वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग यानी कंज्यूम करता है। गृहस्थ जो उत्पादन के साधन या फिर स्वामी कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र का जो स्वामी कहा जाता है उसको गृहस्थ क्षेत्र को ही कहा जाता है। ये भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के जो है स्वामी कहा जाता है इसको गृहस्थ क्षेत्र को। सरकारी क्षेत्र ये जो है टैक्स और सब्सिडी लगा के जो है काम करता है अपना सरकारी क्षेत्र। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है। अभी फाइनेंशियल क्षेत्र जो है उधार देता है या फिर मतलब बैंकिंग वगैरह हो गया। इसमें 5 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय प्रवाह से है। जो इसका सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, उसका 2 मेन कारण है। एक कारण है कि अगर सर्विस और सेवा और सामान इस दिशा में जाएगा तो उसके विपरीत दिशा में आएगा रुपया, इसको बैलेंस कर लेता है। इधर से सेवा दिए और साधन दिए तो उधर वापस में उसको मुद्रा रुपया मिल गया। उसके बाद है कि इधर से मान लीजिए हम कोई सामान बेचे तो जो इधर से जो खरीदा तो इसका यहाँ पे कैपिटल लगा, इसका कैपिटल यहाँ कहीं और लगा था। तो वही एक क्षेत्र का जो मिलता है वो दूसरे क्षेत्र के लिए भुगतान के बराबर होता है। मतलब कि हम कैपिटल लाए, कुछ सामान बनाए हैं, फिर रुपया लेंगे, फिर नया बनाएंगे। तो ये जो है सर्कुलर फ्लो को मेंटेन करके रखता है। जैसे यहाँ प्रोड्यूस किया तो कंज्यूम किया तो कुछ रुपया दिया, इसे फिर प्रोड्यूस किया, फिर कंज्यूम किया, फिर जो रुपया दिया उसे फिर प्रोड्यूस किया, कंज्यूम किया। इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो बन के रहता है। अब राष्ट्रीय आय का परिभाषा, इसको 3 प्रकार से 3 लोग परिभाषा दिए हैं। अल्फ्रेड मार्शल हो गए, प्रोफेसर पीगू हो गए और प्रोफेसर फिशर हो गए। तो मार्शल की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक साल में देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ वस्तु या फिर सेवा, जो भी वो प्रोड्यूस किए, बेचाया चाहे नहीं, जो भी उत्पादन कर दिए हैं तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। मार्शल के हिसाब से जो भी उत्पादन कर दिए हैं उसको हम लोग प्रोड्यूस कर दिए हैं उसको हम लोग उसमें राष्ट्रीय आय में। उसका प्रोफेसर पीगू जो है इनका देखते हैं। प्रोफेसर पीगू के अनुसार एक साल में अगर देश के नागरिक है वो इंडिया में कमाए या फिर बाहर कमाए, जहाँ कहीं से भी जितना भी कमाएगा, उन्होंने उत्पादन पे जोड़ दिया, इन्होंने कमाने पर कि देश में कमाए बाहर कमाए, जितना भी कमाए उसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आय। प्रोफेसर पीगू। तो प्रोफेसर फिशर जो इनका जो था इन दोनों से अलग था। इन्होंने कहा कि कितना लोग जो है कंज्यूम कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल में जो भी आप सामान बनाए ठीक है, लेकिन लोग जिसको जितना कंज्यूम कर रहा है उसको इन्होंने राष्ट्रीय आय माना। मार्शल उत्पादन, पीगू आय और फिशर जो है कंजम्पशन। फिश का लोग कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है इसीलिए। और पीगू जो थे पीगू वो आय पे दिए और मार्शल जो है बहुत ज़्यादा बनता है इसलिए उत्पादन पे दिए। अब नेशनल इनकम निकालने में बार बार वर्ड रहे है देश का घरेलू सीमा क्या होता है। घरेलू सीमा का मतलब मेन क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक देश का राजनीतिक या फिर भौगोलिक या फिर समुद्री सीमा, 3 प्रकार का सीमा होता है, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और समुद्री सीमा। तो ये तीनों के अंदर जो होगा एक देश का बाउंड्री हो गया, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हो गया कि देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाला जलयान या फिर वायुयान। मतलब कि इंडिया से मान लो इंग्लैंड या एक फ्लाइट उस भी कुछ कमाई करेगा तो उसको भी देखा जाएगा। फिर इंडिया से मान लिया कोई कार्गो जहाज़ है वो यहाँ से चल गया, मान लिया कहाँ चल गया, नॉर्थ अमेरिका चला गया, तो उसको भी काउंट करना है। मछली पकड़ने के लिए नौकाएँ या फिर जो नेचुरल रिजर्व में जो तेल या फिर गैस, नेचुरल गैस वगैरह निकाला जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसे देश का तेल खोजने का अधिकार है। नहा नाव उस जगह तेल ओल पकड़ते हैं हम लोग, या फिर मछली उछली पकड़ते हैं, या फिर गैस, नेचुरल गैस वैस निकलता है, वो सभी मतलब कि देश के घरेलू सीमा में ही आता है। देश का विदेशों में स्थित दूतावास, इंडिया का दूतावास मान लिया कहीं हो गया, वो हो गया। वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक स्टेशन, जैसे कि वैज्ञानिक स्टेशन एक वहाँ पे मैत्री गंगोत्री है वहाँ अंटार्कटिका में। पर लेकिन भारत में जो अमेरिका का दूतावास है परंतु भारत में अमेरिका का दूतावास भारत की घरेलू सीमा का अंग नहीं है। जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, इंडिया में दूसरे देश का जो दूतावास है वो इंडिया का नेशनल इनकम में नहीं आएगा,
लेकिन इंडिया का मान लीजिए कहीं ईरान में है, अजरबैजान में है, कहीं भी है, सऊदी अरब में, उस सबको इसमें इंडिया का नेशनल इनकम माना जाएगा। अब आता है एक सामान्य निवासी और गैर निवासी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट वो हो गया जो इंडिया में रह रहा है, यहीं पे उसका पुश्तैनी रह रहा है, यहीं पे बिजनेस सब कर रहा है, उसको रेसिडेंट कहेंगे। नॉन रेसिडेंट कहेंगे जो 1 साल से बाहर रह रहा है, वहीं पे उसका सब बिजनेस चल रहा है, उसको लोग नॉन रेसिडेंट जनरली गैर निवासी कह देंगे। उसको कहता है घरेलू और राष्ट्रीय धरना, इसको देखते हैं। अब आता है डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हो गया मतलब कि देश के निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, उन्होंने जो भी आय घरेलू आय की धारणा के संबंध किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक यानी निवासी हो फिर गैर निवासी हो, उनके द्वारा उत्पादित किया गया तो उसको घरेलू डोमेस्टिक में कहेंगे। नेशनल में क्या हुआ कि देश के बाउंड्री के अंदर ही जो होता है उसको लोग नेशनल में काउंट करेंगे, इसमें सामान्य निवासी गैर निवासी नहीं। लेकिन जो डोमेस्टिक होगा जो सामान्य निवासी हो फिर गैर निवासी हो, सब दोनों काउंट करेंगे। डोमेस्टिक में दोनों को, दो से डोमेस्टिक तो उसमें दोनों सामान्य और गैर निवासी भी, और नेशनल में जो सिर्फ एक को, सिर्फ जो यहाँ पे सामान्य निवासी है उसी के लिए। राष्ट्रीय उत्पाद या आय, राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेशनल प्रोडक्ट से जो अर्निंग होता है उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, नेशनल प्रोडक्ट का अर्निंग इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। राष्ट्रीय उत्पाद में और घरेलू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देंगे तो उस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम निकल जाएगा। इसमें एक अलजेब्रा से इसको इधर भेज के तीनों में से दो डाटा होता है तो किसी एक को निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को निकालना हो तो राष्ट्रीय में से घरेलू को घटा देंगे हम लोग। और सकल एवं शुद्ध धारणा यानी ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में जो है ग्रॉस में से हम लोग डिप्रिसिएशन मतलब जो टूट फूट हुआ ये सब को घटा देंगे तो हम लोग का नेट निकल जाता है। उसी को हम लोग फिर अलजेब्रा से इधर उधर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रॉस मतलब हो गया कि सकल, ग्रॉस होता है सकल, नेट मतलब होता है शुद्ध। तो अगर हम लोग ग्रॉस में से जहाँ से डिप्रिसिएशन को घटाए तो हम लोग का नेट पता चल जाएगा। अब एक आता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको एफसी लिखा जाता है, और मतलब मार्केट प्राइस जो बाजार कीमत, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो मतलब कंपनी मान लिया प्रोडक्ट बनाया तो कितना रुपया पर उसको बेचने जाएगा तो उसका जो लागत लगा वो सब जोड़ेगा, कितना लेबर को दिया उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन उसके बाद उसमें एक सरकार को टैक्स पर दाम बढ़ाना रहेगा तो एक टैक्स लगा लेगा, और दाम को कम करना होगा तो ये सब्सिडी लगाएगा। सब्सिडी दिया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद ये दोनों के बाद जो भी लगाना होता है उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट को उसमें ऐड करके फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस निकलता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेशनल इनकम से और भी जुड़े कॉन्सेप्ट्स को।